रउआ लोग एक बार भी ना सोचनी कि दादाजी बुढ़ापा में ये अवस्था में यहाँ पे कैसे रही। जिसके रहने से चहकती घर की हर कहानी है, जिसके चलने से घर में फैलती रवानी है। तो चलिए आज जिस मूवी का हम रिव्यू करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम बेटी घर की रानी है। झूठे ने सने के धागा में मत बांध बिटिया। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रियल बिहार और मैं हूं आपका होस्ट राहुल वर्मा। आज बात करने वाले हैं भोजपुरी इंडस्ट्री की नई फिल्म बेटी घर की रानी के ऑफिशियल ट्रेलर। क्या यह फिल्म भोजपुरी सिनेमा को एक नई दिशा दे सकती है? क्या इसकी कहानी दर्शकों को दिल को छू लेगी? आइए जानते हैं इस ट्रेलर रिव्यू में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए। आगे स्वाद। ट्रेलर शुरुआत से ही काफ़ी अच्छा पारिवारिक माहौल बनाता है। नाम से ही साफ फिल्म का केंद्र झलक रहा है, जिसमें बेटी की अहमियत के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। लेकिन बात इसमें ऐसा नहीं है। बात इसमें है एक दादाजी की कहानी है, जिसमें दादा और पोती की काफ़ी अच्छी कहानी है जो एक दूसरे को जोड़ती है। आज भी समाज के कई हिस्सों में बेटियों को बोझ समझा जाता है, लेकिन यह फिल्म उस सोच को चुनौती देने की कोशिश करती हुई दिखाई दे रही है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? कि ट्रेलर में बताया गया है कि दो भाई है और उसके एक पिताजी हैं जो बुजुर्ग हैं, और उसी में से एक भाई की बेटी ये लड़की है जिस पर ये कहानी है, जिसमें बेटी का संघर्ष पूरी तरह से दिखाया गया है। इमोशनल सीन, पारिवारिक ड्रामा, सामाजिक संदेश, तीनों का अच्छा मिश्रण ट्रेलर में नज़र आता है। हालांकि पूरी कहानी फिल्म के रिलीज होने के बाद ही स्पष्ट होगी, इसलिए ट्रेलर के आधार पर किसी अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचना सही नहीं होगा। म्यूजिक। बात करें फिल्म की हीरोइन की, जिस पे ये फिल्म है अपर्णा मलिक। आत्मविश्वास काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है ट्रेलर में। इम्प्रेशन भी बहुत अच्छा है। बाकी कलाकार भी अपने किरदार को ठीक ठाक से निभा रहे हैं। अगर फिल्म यही असर बना रहा तो दर्शकों को अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। और हाँ, इतना तो बता दें कि ये फिल्म भी टीवी पे ही आएगी, बड़े हॉल की फिल्म नहीं है। ये देखने से ही पता चल रहा है। बियाह करके राज हमरा और दादाजी के साथे इहे रहे हैं। ट्रेलर में ही कुछ डायलॉग ऐसे हैं जो सीधा दिल को छू जाता है। जैसे वो फ़ोन करती है अपने बॉयफ्रेंड को और कहती है कि अगर हमसे शादी करना है तो हम शादी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको हमारे साथ दादाजी के साथ गांव में ही रहना होगा। अगर पूरी फिल्म में इस तरह के मजबूत संवाद रहे तो यह फिल्म दर्शकों में अपनी अलग पहचान बना सकती है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बात करें बैकग्राउंड म्यूजिक की तो ठीक ठाक है। अच्छा महसूस हो रहा है कि ठीक ठाक बनाया गया है। गानों की झलक भी ठीक लगी। अब देखना होगा कि रिलीज के बाद ये गाना दर्शक लोग को कितना पसंद आता है। घर में पधारी है लक्ष्मी गणेश जी। बात करें सिनेमेटोग्राफी और निर्देशन की तो कैमरा वर्क साफ सुथरा नज़र आता है। लोकेशन और विजुअल सब ठीक ठाक है। निर्देशक लोग जो है ना, इस कहानी में तो ट्रेलर में ऐसा कहानी डाला हुआ है कि लोग फिल्म देखने पे मजबूर हो जाएगा। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। हर ट्रेलर में सुधार की गुंजाइश रहती है। कुछ जगह एडिटिंग थोड़ी तेज महसूस होती है, कुछ किरदारों में कम स्क्रीन टाइम मिला है, इसलिए उसके बारे में ज़्यादा कहना बहुत ही मुश्किल है। यह सिर्फ ट्रेलर पर आधारित राय है। ट्रेलर में ही कुछ डायलॉग ऐसे हैं जो सीधा दिल को छू जाता है। जैसे वो फ़ोन करती है अपने बॉयफ्रेंड को और कहती है कि अगर हमसे शादी करना है तो हम शादी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको हमारे साथ दादाजी के साथ गांव में ही रहना होगा। अगर पूरी फिल्म में इस तरह के मजबूत संवाद रहे तो यह फिल्म दर्शकों में अपनी अलग पहचान बना सकती है। देखी बियाह करके ओकरा के घर जमाई बना के हमनी कपार पर बैठा देलक। हर ट्रेलर में सुधार की गुंजाइश रहती है। कुछ जगह एडिटिंग थोड़ी तेज महसूस होती है, कुछ किरदारों में कम स्क्रीन टाइम मिला है, इसलिए उसके बारे में ज़्यादा कहना बहुत ही मुश्किल है। यह सिर्फ ट्रेलर पर आधारित राय है। सिर्फ और सिर्फ दादाजी के ही रही। सगरो प्रॉपर्टी मिला के कुल
5 करोड़ के संपत्ति बा। अगर आप पारिवारिक फिल्म देखने के शौकीन हैं, सामाजिक संदेश वाली भोजपुरी फिल्म देखने के लिए शौकीन हैं, तो यह फिल्म आपके वॉच लिस्ट में हो सकती है। फिल्म जब रिलीज हो जाएगी तो रिलीज होने के बाद दर्शकों की प्रतिक्रिया और पूरी कहानी देखने के बाद ही इसके वास्तविक गुणवत्ता का बेहतर आकलन किया जा सकता है। मज़ा आया और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। ट्रेलर के आधार पर मैं इस फिल्म को 5 में से लगभग 3.5-4 स्टार दे सकता हूँ। अगर फिल्म की कहानी, स्क्रीन प्ले, ट्रेलर जितने मजबूत निकले तो यह एक अच्छी पारिवारिक भोजपुरी फिल्म हो सकती है। 100% तो नहीं कहेंगे, ये हमारी पर्सनल राय है। और आप बताएं आपको ये ट्रेलर का रिव्यू कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, नमस्कार।